अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व सय्यदिना व सनदिना व मौलाना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। सलाम अला तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सलवात। मोहतरम सामीन, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, जैसा कि ये सालाना मजलिस अज़ा शहादत मौलाए मुत्तक़ीन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ये शहादत के सिलसिले में ये मजलिस मुनक़्क़द की मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुबारक बकरा की आयत का निशान 207 अल्लाह का इरशाद हो रहा है व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपनी जान बेचकर, नफ्स बेचकर और अल्लाह की मर्ज़ियाँ खरीद करते हैं। अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपना नफ्स बेचकर, अपनी जान बेचकर अल्लाह की मर्ज़ियाँ हासिल करते हैं। अज़ान गिरामी कौन है और इसका शान नुज़ूल क्या है? ये आयत कब नाज़िल हुई, कहाँ नाज़िल हुई, किस मकसद के लिए नाज़िल हुई? ये आयत शब हिजरत जब पैगम्बर इस्लाम हिजरत फरमा रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने मौलाए मुत्तक़ीन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलवात पढ़े मौला के से फरमाया या अली, मैं मक्का को छोड़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ पूरे खानवादे के साथ, लिहाजा आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। और ये मुशरिकीन और कुफार की कुछ अमानतें हैं जो आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये अमानतें कुफार और मुशरिकीन तक पहुँचाकर आप भी मदीने तशरीफ़ ले आना।
तो अज़ान गिरामी जब पैगंबर ने फरमाया या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो मेरे मौला ने और तो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या मेरे सोने से आप बच जाएंगे? तो पैगंबर ने जवाब में क्या कहा? अली ने कैसा सवाल किया? क्या मेरे सोने से आप बच जाएंगे? लफ्ज़ क्या कहा? आप बच जाएंगे। तो पैगंबर ने किस अंदाज में जवाब दिया? हाँ या अली, आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। क्या फरमाया? मेरी जान बच जाएगी। इसीलिए इस आयत में भी अल्लाह ने जान लफ्ज का इस्तेमाल किया, और कोई लफ्ज नहीं कि ऐसे बंदे कि जिन्होंने अपने नफ्स को, अपनी जान को बेचकर, पैगंबर ने भी यही फरमाया कि मेरी जान बचेगी। यानी ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह की मर्जियों की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी जान बेचते हैं। अब ये किसकी जान जानकर सोते हैं? ये किसकी जान जानकर सोते हैं? और फिर बचाने वाली कौन सी जात है? जब अली इस बिस्तर रिसालत पर सो गए तो अज़ान गिरामी अल्लाह ने फरिश्तों से सवाल किया, आए फरिश्तों, एक आज ये मंजर देख लो, एक भाई दूसरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। क्या फरिश्तों में से भी कोई ऐसा है जो एक दूसरे पर अपनी जान का नजराना दे दे? तो सब के सब फरिश्ते खामोश रहे। पता चला कि फरिश्तों को अपनी जान प्यारी थी, लेकिन अली को अपनी जान प्यारी न थी, क्योंकि ये जान अली की थी नहीं। और पैगंबर के निकले हुए जुमले हैं कि मेरी जान बच जाएगी। अली को रिसालत पर इतना तो एतमाद है कि जो पैगंबर ने फरमा दिया कि मेरी जान बच जाएगी, तो अब कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, सारी दुनिया तलवारें लेकर खड़ी हो जाए, मैं मुस्तफा की जान बन के सो रहा हूँ, मुस्तफा की जान को बच जाना है। सलवात पढ़े पैगंबर आज़म की। अली बिस्तर रिसालत पर सो गए। कल मैं एक बात सुन रहा था हिजरत के हवाले से। एक बड़ा हदीस है, एक चैनल पर, उसको कोई पता नहीं कितना अनाज है आले मोहम्मद से, इतनी भी उनको दुश्मनी है कि इधर कोई अहले बैत के फजाइल पढ़ता है, उनके सामने हनीफ कुरैशी भी बैठा हुआ है, मिस्मी साहब जो हैं, तो हमारे आलिम से मिस्मी साहब से था, तो भाई आप हिजरत के हवाले से कुछ बयान कीजिए। अब मैं किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता, क्योंकि शान जिसकी होती है तो उसकी शान में गुस्ताखी की नहीं जाती। तवज्जो नहीं की आपने शायद भाई, देखें ना, शान में गुस्ताखी, जो शान वाला होता है उसकी शान में गुस्ताखी करना, ये तो हमारे इस मेंबर ने और अखलाक आले मोहम्मद ने हमें सबक सिखाया ही नहीं। जब हमारे आलिम ने जब मौला के हवाले से जब शब हिजरत को शुरू किया कि अली आए और पैगंबर ने फरमाया कि या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो अली ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या मैं मेरे सोने से आप बच जाएंगे? तो पैगंबर ने फरमाया हाँ मेरी जान बच जाएगी, वगैरह 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 कुछ और बातें। जब उस नाम तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन शक्ल देखेंगे तो अजीब लगेगा। नाम बड़ा खूबसूरत है खलील, लेकिन शक्ल से तो देखो आप। जब एक आलिम दीन शब हिजरत को बयान कर रहा था तो उसका चेहरा उतरता जा रहा था। तो हनीफ कुरैशी ने
जब उसकी बारी आई तो उसने एक जुमला कहा, मैंने समझा कि शायद उसको देख कर ये जुमला कहा। उसने कहा कि हम हैरान हैं कि पैगंबर के उस कौल पर एक मर्तबा किसी ने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह, अब हमें हिलाली और हरामी की पहचान कैसे हो? तो कहा कि पैगंबर ने फरमाया अली का जिक्र छेड़ दो, जिसका देखो कि मुंह उतरा हुआ है तो वो, और जिसका गुलो गुलाब की तरह खिला हुआ है समझो कि ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान। अब क्या होला होने को भी नाराज न हो जाए क्योंकि लाइव जा रही। तो जाने कि उसको इतनी तो अली से जब उनसे सवाल किया गया हिजरत को बयान कीजिए, उन्होंने भी शुरू किया हिजरत को बयान करते करते कहते हैं ये तो हमने भी तस्लीम कर लिया कि वाकई सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक एजाज मिला कि उन्होंने बिस्तर रिसालत पर सो गए, लेकिन कम अज कम इतना हमारे सामने वाले पर इनको ये भी तो कहना चाहिए था कि आखिर हुजूर जब हिजरत फरमा गए तो कांधा किसका था? नहीं समझ पाए भाई, कांधा किसका था? कांधे को उसने बयान नहीं किया, सिर्फ बिस्तर को बयान कर दिया। अब जब इसकी नील अंदर में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो बिस्तर को बचाने के लिए था, ये कांधा किस चीज के लिए था? इसको थोड़ा सा अगर बयान किया जाए तो बाद में हमसे पूछ लेना कि ये कांधे पे दे। ये बहुत बड़ी कहानी है और वाकई में बड़ा एजाज है ये अपने पर उठाना रिसालत का वजन, कोई मामूली वजन था क्या? इतना बड़ा वजन, रिसालत का वजन उठाना कांधे पर जुर्रत इतना वजन उठा लिया। बहरहाल लेकिन यार उन्होंने अपने इस हवाले से अपने दिल की भड़ास निकाली कि जब अली के फज़ाइल तुम पढ़ते हो तो फिर कम से कम इधर भी तो आओ ना। यानी वो इशारा देना चाह रहे थे अली की इतनी मंजिल बयान न किया करो, तो लिहाजा बहुत ही खूबसूरत जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला किसी बुजुर्ग का, गले दुनिया में सारी फजीलतें अली से छीन लो, सब कुछ अली के जितने फजाइल हैं सब छीन लो, कुछ भी, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं अगर ये तुम मिटा दो तो फिर शायद हो सकता है कि अली के फजाइल खत्म हो जाएं। तो किसी सवाली ने सवाल किया कि वो कौन सी चीजें हैं दो कि जिनको खत्म कर दें तो अली के फजाइल? कहा कि काबा को मिटा दो, दूसरा मस्जिदों को मिटा दो, क्योंकि मस्जिद भी अली की अजमत बयान कर रही है, काबा भी अली की अजमत बयान कर रहा है। तो जाने किरामी काबा में अली की आमद है और मस्जिद में अली की रवानगी है। क्या एजाज है अली इब्न अबी तालिब को कि आते हैं तो खुदा के घर में, जाते हैं तो खुदा के घर में। अब मस्जिद मिटाने को गई, काबा मिटाने को गया, निशान को मिटाने की कोशिश भी की गई लेकिन निशान न मिट सका। अरे जब इतना सा निशान नहीं मिट सका तो फिर अली की जिंदगी के पूरे फजाइल कैसे मिट सकते हैं? अली की पूरी जिंदगी की अजमतें और फजाइल कैसे मिट सकते हैं कि जब इतनी सी लकीर, जो हाजी साहब बन रहे होंगे ना हज पे या उम्रे पे तो वो जाकर देख लेंगे, वैसे नहीं उठा देंगे पर्दा, लेकिन जब हज के यहाँ आते हैं तो ये पर्दा ऊपर उठ जाता है। पता है क्यों पर्दा उठता है? इसलिए कि पर्दे को लोग चूमते हैं, लिहाजा पर्दे की पूजा होती है। अरे किसी न किसी तरीके से पर्दे को उठाकर अंदर का राज तो फाश हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की। भाई पर्दा उठाओ तो पर्दे से तुझे क्या है भाई? पुरानी बातें हो चुकी हैं। यानी ये पर्दा वहां से है कि पर्दा इधर हटाया, वो दर और दीवार नजर आ गई। मैंने जब हज में 2 मरतबा गया हूँ, जब भी जाता था वहां पर जब तवाफ करके जब मुकम्मल कर लाता था और कहीं नहीं, जहाँ सामने वहां बैठा होता था जहां पर अली की अम्मा की जाने की जगह थी। कम से कम ये तो अंदाजा हो जाए कि भाई ये अली की आमद की जगह और गई भी यहीं से थी और वापस भी यहीं से आई थी। ऐसे बंदे हैं जो अपनी जान का नजराना और अल्लाह की मर्जियां हासिल करते हैं। अब कुछ लोग, कुछ कम इल्म लोग, उन्होंने तो ये मशहूर कर दिया कि वो सारी मर्जियां इधर आ
अब उसके पास तो कुछ भी नहीं, अब सब कुछ है इधर है। एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, मसलन मैं उस्ताद हूं और कुरान पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैंने अपना सारा इल्म इस बच्चे को सिखा दिया, क्या मेरे पास खत्म हो गया या अभी है मेरे पास? मेरे पास भी तो है ना, क्या खत्म हो गया? बल्कि मेरे इल्म में इजाफा हुआ। मर्जियां अली को दे दी, लेकिन पता चला कि जिस खालिक ने अली को अपनी मर्जियां दी हैं तो फिर उसके पास और इख्तियारात कितने होंगे? फिर उसके पास कितने इख्तियार होंगे? जब अली के पास इतने इख्तियार हैं, इनको इख्तियार देने वाला वो खालिक, जब वो खालिक अली को अपनी मर्जियां दे रहा है तो खुद खाली नहीं बैठा, बल्कि इससे अंदाजा करें कि इससे ज्यादा इख्तियारात उसके पास हैं। अभी है कुछ दुनिया में, मैं आज कोरोना पे पढ़ना चाह रहा था लेकिन नहीं पढ़ा मैंने, मौला की शहादत की शब है। कभी दर्स पे कोई होगा तो मैं दर्स इस हवाले से, ये कोरोना ने लोगों को परेशान किया हुआ है। अरे इतना सा बेजान, ये बेजान वायरस है, वायरस ऐसी है उसमें जिसमें जान न हो। ये जिंदा तब होता है जब इंसान में दाखिल होता है, यानी बेजान से इंसान इतना तो डरा हुआ है कि लाखों की तादाद में मर गए। इंसान की ताकत का अंदाजा लगा लो। वैसे तो कितना बड़ा फर से चलता है कि भाई सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ये मैं तो इसकी यही खत्म हो गई। ये भी छोटा था, एक जर्रे बराबर का भी पता नहीं, देखने में भी नहीं आ रहा। इस देखने में भी नहीं आ रहा, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर खुदा की ताकतों के सामने कैसे? कभी सोचियो तो सही, वो कितना कादर मुतलक है, वो कितनी ताकत रखता है। चाहे ड्रामा हुआ, कुछ भी हुआ, जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम इंसान इस वक्त हर चीज से डर रहा है। हाथ भी न मिलाना, सामने एक दूसरे से बात भी न करना। कम से कम मैं नेट पे देखता रहता हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्लिप भी आती है, कहा कि कम से कम जब फादर बंद हो गए तो रिश्वत का तो सिलसिला बंद हुआ। कुछ दिन जो अच्छे अच्छे अमाल करने के लिए लगे हुए हैं, बहुत से सिलसिला चल रहा है। भाई ये चीज नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, ये हर तमाम चीजों से परहेज। अल्लाह ने पूरा कुरान नाज़िल कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने अपना किरदार नाफिज कर दिया, अली ने अपनी सीरत दुनिया के सामने रख दी। चाचा मासूमात की सीरत आपके सामने, बार बार आइमा मासूमी ने आपको तंबीह की, ये न करो, ये न करो, ये न करो। अरे हमारे अल्लाह से नहीं डरते, और डरने पे आ जाए तो छोटे से कोरोना से डरने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी न जाओ, ये बीमारी लग जाएगी, इमाम बारगाह में न जाओ, बीमारी लग जाएगी, इधर न जाओ, इधर न जाओ, हर जगह से पाबंदियां। कितना ये इंसान कमजोर है, कितना कमजोर है। नाराज तो नहीं हो रहे आप? सलवात पढ़े मोहम्मद नाल मोहम्मद की। कितना कमजोर है ये इंसान, एक छोटे से जर्रे का मुकाबला नहीं। और कहता है कि सबसे बड़ा पावर इस वक्त, सबसे बड़ा ताकतवर कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। कहाँ गई इसकी ताकतें? जो 85,000 से भी ज्यादा ऊपर लोग चले गए, मर गए उसके इतने। कहाँ गई तेरी मेडिसिन, कहाँ गई तेरी दवाएं, कहाँ गई तेरी ताकतें, कहाँ गए तेरे मिसाइल? कुछ नहीं। मेरे अजीज, जब तू इतने से कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता तो अल्लाह के नुमाइंदे इमाम ज़माना का कैसे मुकाबला कर सकता है? फिर इमाम ज़माना का कैसे कहते हैं कि जब ज़माना आएगा तो ये सारे खत्म हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेंगे चीजें। अब कर रही है काम, सब खामोश बैठे हुए हैं। अंदाजा कीजिए कि जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा आएगा तो ये इनके सामने ये चीजें कुछ नहीं है, और इमाम ऐसा कुछ बना देगा, इतना जर्रा होगा, लेकिन ये ताकत उस जर्रे के सामने झुक जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये इंसान डरने पे आ जाए तो कोरोना से डरता है, न डरने पे आ जाए तो खुदा की जात से भी नहीं डरता। ये कितना इंसान खान को बड़ा समझता है, कितना बड़ा है ये इंसान। मैं तो हैरान हूँ, छुपा हुआ बैठा हूँ सारा दिन घर में। बोले साहब लगे तो घर में बैठा है, अच्छा कोरोना का बैठा है उधर घर में, है या नहीं है? जब भी कोई सवाल करता है तो कहाँ बैठे? घर बैठे। क्यों बैठे हो? कोरोना का डर भाई कहीं लग न जाए। कोरोना से इतना खौफ खाया जा रहा है कि भाई मर जाओ। ये मुझे कोरोना का खौफ नहीं है, मेरा अमल ऐसा है कि मुझे उस अमल की वजह से डर लग रहा है। घबरा तो नहीं रहे आप?
ये मेरा अमल मुझसे डरवा रहा है, मुझे कोरोना का खौफ नहीं। क्या है बीमारी, मर जाऊंगा कोई मसला नहीं, लेकिन डर इसलिए रहा हूं कि मेरा अमल ऐसा नहीं कि वहां जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा वहां पर जाकर। डर रहा हूं मैं मौत से। अल मौत हक़्क़ुन, मौत हक है। अरे हक मानने वाला कभी मौत से नहीं डरता। मैं आज एक वाक़या पढ़ रहा था कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन का निकाह हो रहा था तो पैगंबर ने सवाल किया, या अली हक़ और में क्या दोगे? कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक खच्चर है जिसमें सवारी करता हूँ, बाद तारीख लिखा है कमजोर था घोड़ा, ज्यादातर रिवायत लिखी खच्चर। एक तलवार है, एक सिर है। कहा कि ये सवारी भी तेरे काम के लिए है, ये तलवार भी तेरे काम के लिए। या अली तुम सिर भेज। या रसूलल्लाह सिर भी काम की चीज है। फिर दुश्मन अली, रसूल को भी पता है कि अली से क्या मुकाबला कोई कर सकता है। अरे या अली तुम सिर भेज। मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन सिरा को लेकर पहुंचे बाजार में। अजीब गरीब सिरा है, उसकी कड़ियां आपस में मिली हुई हैं, बाकी इस बड़ा नाम सिर है, पीछे तो कुछ नहीं, सिर्फ आगे है वही चंद लोहे की टुकड़ियां हैं बस लगी हुई कड़ियां, बाकी कुछ नहीं। सिर नाम नहीं, सिर पहनना, ताकि माहौल के मुताबिक दुनिया ये न कहे कि अली को तकब्बुर और गुरूर है, इसलिए अली सिराज नहीं पहनते। इसलिए मैं माहौल के मुताबिक चलता हूँ। मौला फरमाते मैं माहौल के मुताबिक इसलिए सिरा पहनता हूँ ताकि दुनिया को ये न महसूस हो कि अली तकब्बुर और गुरूर में जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए जब सिरा खरीदने वाले देखा, देख कर कहते यार ये सिरा तो अजीब है। सिर्फ आगे कहे वो चंद हिस्से हैं और इसमें बाकी तो कुछ नहीं है। आपको खौफ नहीं है दुश्मन पीछे से नाम ला कर दे। मेरे मौला फरमाते वो अली के लिए आखिरी दिन होगा जिस दिन दुश्मन मेरे पीछे से हमला करेगा। समझ में आ रही है? जिस दिन अली के नीचे अगर अली से अगर कोई जंग करे और पीछे से कोई दुश्मन हमला कर दे, मेरे लिए वो आखिरी दिन ना। मौला आपको डर नहीं, आपको मौत का खौफ नहीं। अरे अली मौत से क्या डरे? ये तो वो डर है जिसमें फरिश्ते आकर इजाजत मांगते हैं, इजाजत मांगकर फिर दाखिल होते हैं। ये दरवाजा है जिस पर कुरान पढ़ा जाता है, जिस पर फरिश्ते सलाम करते हैं। अब उस दरवाजे पर आकर मलकल मौत को क्या ताकत अली को मारे? बहुत मुश्किल है। और फिर अली मौत से घबरा, जो अली दूसरी दुनिया को दर्स दे रहा हो। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपनी वसीयत में सलवात पढ़े मौला की अज़मत पर। मौला ने अपने बेटे को वसीयत की, बेटो ये कुछ मैं वसीयत कर रहा हूँ, इस पर अमल करना। जब वसीयत करना शुरू की उनमें सबसे बड़ी एक बड़ी वसीयत थी। मौला ने फरमाया कितना ही बड़ा जालिम क्यों न हो, उसके सामने झुकना नहीं और मजलूम की मदद करने से कभी डरना नहीं। तुम ये मत समझना कि ये मजलूम है और जालिम बहुत बड़ी ताकत है। मौला फरमाते हैं जालिम कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, खबरदार कभी जालिम से मत घबराना और मजलूम की मदद से न डरना कि मजलूम है और मुझे वो मार देगा। नहीं, आगे बढ़ना। और जब तुम मजलूम की मदद करोगे तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम मेरे अली के बेटे हो। मैं अली ने हमेशा मजलूम की मदद की है। और कभी अपने पड़ोस में या कहीं पे सुनना कोई भूखा बैठा हुआ है तो खाना जरूर पहुंचा। यह है किरदार अली, यह है सीरत अली। मैं भी मसाइल नहीं पढ़ना तो मुझे हिजरत की आयत छेड़ दी थी कि अली करवाऊं, लेकिन सोच रहा हूँ कि नहीं माह मुबारक रमजान है और मैं चाहता हूँ कि कुछ अपनी जात की इस्लाह करूँ। घबरा तो नहीं जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? गरीब को ख्याल रखना और कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। बेटू ने कहा बाबा हाजिर। कहा कि दुनिया एक तरफ हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कभी झूठ के करीब नहीं जाएंगे। सच बोल। किसको फरमा रहे हैं? अपने शहजादों को।
जिनके नाम क्या है हसन और हुसैन, मोहम्मद हनफिया, इतने बेटे हैं। उनको वसीयत करना शरीयत में बहुत आम चीज होती है। हम लोग वसीयत नहीं करते। हुक्म शरई है कि रोजाना वसीयतनामा लिखकर अपने बिस्तर के नीचे रख दो। हो सकता है कि किसी भी वक्त मौत आ जाए, हो सकता है कि किसी का तुम पर कर्जा हो सकता है किसी का तुम पर हक हो। शरीयत कहती है कि वसीयतनामा अपने सिराने के नीचे रख लो। अगर दुनिया से चले गए तो कम से कम पता तो चलेगा, कम से कम पता तो चलेगा ना। यानी मौला ने वसीयतें की इस पोजीशन में, और अली फिर इतने कमजोर हो गए। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फिर एक मरतबा इमाम हसन ने मुश्तबा से कहा कि बेटा अपनी बहनों से कहो अंदर जाएं और जितने भी लोग बाहर पड़े हैं सबको बुलाओ। बीबियों को अंदर किया पर्दे में, लोगों को बुलवाया, तमाम दोस्त अहबाब मौला के आए। मौला ने कहा सलूनी, अली से पूछो। हैरान है लोग कि इस कंडीशन में भी मेरे मौला देकर फरमाते जब तक अली किस जान में जान है उससे फायदा उठा लो, मुझे अली से पूछ लो। तो अली इब्न अबी तालिब ने मरते दम तक खुदा की हिदायत को नहीं रोका। जो कहते हैं कि अली का काम सिर्फ तलवार का चलाना था, अजान गिरानी ये तारीखें भरी पड़ी है, हर तारीख में लिखा हुआ है कि अली ने हिदायत के दरवाजे को कभी नहीं रोका। अरे अली ने तो खुद तो हिदायत की है। जब वक्त के हुक्मरान अगर किसी मसले में फंसते थे तो भी अली के दरवाजे पर आते थे, या अली हमें हिदायत कीजिए कि किस तरीके से ये फैसला करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जब अली फैसला करते थे तो दुनिया के हुक्मरान खुद कहते थे कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता, मैं हलाक हो जाता। एक तरफ दुनिया कहती है अली का हिदायत से और अली का इबादत से क्या वास्ता, दूसरी तरफ तारीखें भरी पड़ी हैं, तारीखें लिख रही हैं और ये कह रही है तारीखें, ये हुक्मरान कहते हैं कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। यानी मालूम हुआ कि इंसानियत की हलाकत को बचाना अली इब्न अबी तालिब का काम है, अली का काम है। तो मोहम्मद नाज जैसे इमाम ज़ैनुल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम के लिए मशहूर था। इमाम से पुणे में बैठे थे और सिवाय रोने का कुछ काम नहीं था। कि आपका अकीदा ये है, कि आपका नजरिया ये है कि आपने अपने इमाम को महदूद कर दिया जो वक्त का इमाम, क्या उसके लिए फराइज है नहीं है? वक्त का हादी हो, वक्त का इमाम हो, वक्त का रहबर हो, वक्त का वली हो, और वो खामोशी एक कोने में बैठकर सिर्फ अपने बाबा के गम में रोता रहे और कोई काम ही नहीं, तो फिर मनसब इमामत में बैठे क्यों थे? ये आपका नजरिया ही बातिल है। नजरिया आपका ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में, अपने दौर में इमाम ने इतनी तबलीगी, इतनी इबादतें की, सिर्फ रोना नहीं था, इतनी इबादतें और इतनी हिदायतें की कि लक़ब ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। और जहां भी जाते थे तबलीग के लिए जाते थे। वक्त का इमाम है, इमाम हिदायत अगर न करे तो फिर वक्त का हादी कैसे? इसीलिए तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के पास 23 साल के बाद, 3 हुकूमतों के बाद 23 साल गुजर गए अली को। 23 साल तारीख है ये। 23 साल के बाद जब 3 हुकूमतें गुजर गई तो 3 हुकूमतों के बाद 23 साल के बाद अली के पास चंद अफराद आकर कहते या अली हम आपको खलीफा बनाने के लिए आए हैं। मौला ने कहा तुम कौन होते हो मुझे खलीफा बनाने वाले? जिसको खुदा ने इमाम इस दुनिया का बनाकर भेज दिया है तो मैं मुझे इमामत तो छीनी नहीं है। मैं हादी बरहबर हूं, मुझे ये हिदायत का सिलसिला किसी ने मुझे छीना तो नहीं है। अरे तुम कल परेशान होते थे तो मेरे दरवाजे पर क्यों आते थे? सब खामोश। ये खामोशी बता रही है कि चाहे अली खिलाफत हो न हो लेकिन इमाम हैं। फिर दूसरे दिन लोग आए, फिर तीसरे दिन जब आए तो बड़े बड़े बुजुर्गों को लेकर आए ताकि वो अली को समझाएं कि अब वो खलीफा बन जाए। लेकिन जब बुजुर्गान जब आए ना तो उन्होंने आते ही और कुछ नहीं कहा कि हम आपको खलीफा बनाए, यानी सिर्फ आज हुज्जत तमाम करने आए। तो तारीख में लिखा
क्या लिया जब हुज्जत तमाम करने आए। मौला फरमाते क्या हुज्जत तमाम करने आए हो? कहा कि बस आपकी शिकायत हम कायनात के रसूल से करेंगे क़यामत के दिन। कहा कि क्या शिकायत करेंगे? कहा कि हमारी ये बात हिदायत की इजाजत के लिए हमारी हिदायत नहीं करता। मौला ने फरमाया कल तक लोग आते थे कहते थे कि हम तुम्हें खलीफा बनाने आए हैं, आज तुम हिदायत लेने आए हो। तो कल भी हिदायत करता था मैं, आज भी हिदायत करने के लिए तैयार हूँ। सलवात मोहम्मद की और सखावत का तो अंदाज अजीब अजीब अंदाज है सखावत का। घर में कुछ नहीं फिर भी खिला रहे लोग, ताना देते हैं बेचारे को कुछ नहीं था। अरे जन्नत तुम्हारे बाप की है, तवज्जो नहीं की शायद आपने। ये दुनिया की चीजें इनके लिए कोई माना थोड़ी रखती है। जन्नत के तो मालिक है ना। ये अलग चीज है कि दुनिया में आए, दुनिया का ये सूरज दिखा रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं। और सखी इतने हैं कि खैबर से जैसे वापस लौटे इतने सखी दुनिया में हमने इतना बड़ा सखी नहीं देखा। तारीख कहती है कि खैबर में जितना लोगों को माल मिला था कभी न मिला। पता नहीं कितने कितने ऊंट एक सिपाही को मुजाहिद को मिले थे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। इतना माल मिला, वो कहते हैं मैं जी भर जिंदगी भर खाया, इतना कुछ मिला। और फिर फातिह खैबर में अली है, अली को कितना माल मिला होगा। लेकिन दर्रे खैबर से लेकर दर्रे ज़हरा तक पहुंचे, जैसे अंदर घर में दाखिल हुए तो दामन चादर को झाड़ कर अंदर दाखिल हुए। ज़हरा देखकर कह रही है हसनैन के बाबा मैंने सुना था आपको सबसे ज्यादा माल मिला है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे मौला देखकर कहते हैं ज़हरा मिला सबसे ज्यादा था, लेकिन दर्रे खैबर से लेकर तेरे दरवाजे तक पहुंचाऊं चारों तरफ से फकीर और गरीब खड़े हुए थे। मैं ये तकसीम करता करता जब तेरे दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ बचा ही नहीं है, सब उसकी बारगाह में देकर आया। सैयदा ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। मालिक तेरा लाख शुक्र है कि ऐसा शोहरत अता किया है, तू इसको अता करता है और ये तेरी मखलूक को देता हुआ आता है। ये तेरी मखलूक को देता हुआ आता है। यह है किरदार अली, यह है सीरत अली। अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो पता भी नहीं, हम तो बुला पहले तो भैया ठहर जाओ, थोड़ी तस्वीर तो निकालें। ये देना है ना, बता दे रहे हैं, कुछ खैरात कर रहे हैं, दे रहे हैं। कोई एक सामान बैंक पे हमारे पास वो है था, वो जो है 4 आदमी उसको पकड़े। मैं तो हैरान था कि एक इसका गटर का ढकना था, तो पता नहीं कितने सियासतदान खड़े हुए थे ऊपर तस्वीर निकाल रहे थे। और एक जिसमें 1000-1200 रुपए का सामान दिखा कर तस्वीर निकाल कर, कभी कभी हमें भी शौक होता है निकालने का। मैंने इस मतलब मना किया बच्चे से, मैंने कहा किसी आदमी की तस्वीरें निकालना, सिर्फ ये सामान दिखाना ताकि दूसरों को भी ये एहसास पैदा हो। और हो सकता है कि वो भी हमसे राब्ता करके और ज्यादा इससे ज्यादा माल यानी जो है गरीबों तक पहुंच जाए। लेकिन लोगों की और गरीबों की तस्वीरें नहीं बनाना, लेकिन फखरिया तौर पर तस्वीरें बनाकर और फेसबुक पे रखकर, टेलीविजन पे रखकर गवर्नमेंट का हाल देखिए, गवर्नमेंट भी कर रही है, कैसे कर रही है। गवर्नमेंट भी गरीबों को दिखा कर, चाहे वफाक हो चाहे सूबा हो, दिखा कर कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरान हो तो अली जैसा हो। अली इब्न अबी तालिब अगर गरीबों को देते हैं तो नाम तक भी नहीं बताते कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। देने वाले को तो पता है कि ये है कौन, लेकिन देने वाले को कुछ, लेने वाले को पता नहीं है देने वाला कौन। यह है किरदार अली इब्न अबी तालिब की शहादत के बाद मौला मुतसद देना शुरू किया तो मौला के पुष्प पर नील पड़े हुए थे। मैं अली की सीरत पढ़ रहा, किसी ने सवाल किया कि अली के पुष्प पर ये नील के निशान है, ये काले क्यों? इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि रात में मेरे बाबा सामान उठाकर गरीब के घरों पर पहुंचा, ये उस सामान उठाने के निशान हैं। और मेरे अजीज, ये है अली का किरदार, ये है अली की सीरत। मैं अली का मानने वाला हूँ। मैंने कभी सोचा कि मेरे पड़ोस में कितने भूखे बैठे हुए हैं, मैं जी भर के खा रहा हूँ, ऐसा न हो कि मेरे पड़ोस में कोई मोमिन गरीब बैठा हुआ हो। जब उसकी फरियाद निकलेगी, क्यों वो के लिए कहा गया है कि सबसे पहले रिश्तेदार और उसके बाद दूसरे पड़ोस का कौन ज्यादा होता है?
अगर पड़ोस में भूखा बैठा हुआ है तो ये जो आप खा रहे हैं सोच कर खाइए। ये सीरत आले मोहम्मद नहीं है, ये किरदार आले मोहम्मद नहीं है। मेरे अजीजों, सन्नाटा छा गया, इसीलिए कि मैं सीरत अमीर अल-मोमिनीन के चंद जुमले पढ़ रहा हूँ। हालात को देखिए, अली का मानने वाला हुआ और वाकई में उसको खाना पसंद नहीं आया। अली अमीर अल-मोमिनीन गरीबों को खाना बांट रहे हैं और फिर इबादत का अंदाज देखिए। जो दुनिया का जल्दी अली का नमाज में क्या वास्ता, इबादत से क्या वास्ता। और फिर इबादत गुजार इतने इबादत गुजार हैं कि अली आधी रात के बाद नमाज सुबह सादिक तक, उससे पहले आज़ान फजर से पहले तक अली नमाज तहज्जुद भी पढ़ जाते थे और अली 1000 रकात नमाज भी पढ़ जाते। मुझे किसी ने कहा कि अली के फज़ाइल पढ़ा कर ये क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा ये अली की फजीलत नहीं है क्या? मैं अली का मानने वाला हूँ, मैं सिर्फ 5 महीना नमाज पढ़ी नहीं जाती। और मेरे नौजवानों में हाथ जोड़ कर नाराज नहीं होना। मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखूँ, अपने इस वजूद को देखूँ कि मैंने अली के नक्शे कदम पर कितना मैं चल रहा हूँ। जिस अली का इस जुबान पर मोहब्बत के दावे कर रहा हूँ, अली का किरदार भी है या नहीं? कितना डरे हुए हैं, परेशान हैं, मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अली वाला कभी मौत से नहीं घबराता। नाजिल बलागा खुदा देख लीजिए कि अली वाला कभी मोमिन मौत से नहीं घबराता। अजीजों, मौत से मत डरो, इस चीज से डरो कि कहीं अली नाराज ना हो जाएगा। इस चीज से डरो कि खुदा नाराज ना हो जाएगा। वो खालिक कितना अजीम है, कितना आला है कि सजदे में भी जिक्र कर दो सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही। इतनी बड़ी तारीफें कर उसके बावजूद भी मैं खोखला हूं। क्यों? आज मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि जब कोई भी चीज इश्क से की जाए ना तो उसका मजा ही कुछ और है। बेदिली से अगर किया जाए तो उसको कुछ भी नहीं। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक हिंदू था, वो एक मरतबा किसी छत पे चढ़ना चाह रहा था, इश्क में डूबा हुआ। ये कमेंट देखें क्या कहते हैं कि वैसे डालकर और ऊपर चढ़ते रस्सी को बांधकर। कहा कि जब उसको रस्सी को उसके दीवार पे डाली और डालने के बाद जब चढ़ने लगा तो वो रस्सी टूट गई, लेकिन उसके हाथ में एक रस्सी थी। जब ऊपर चला गया ना, अब देखा रस्सी तो टूट चुकी, ये मेरे हाथ सांप में थे, यानी उस सांप के जरिए ये सांप को खींच रहा था। सांप की ये फितरत में शुमार है कि सांप को खींचेंगे तो वो उस तरफ जोर लगाएगा। तो ये सांप को खींच रहा था और सांप ऊपर खींच रहा था, तो ये सांप के जरिए से ऊपर चढ़ गया। क्योंकि इस दिल में इश्क था कि इश्क ने उस जहरीले जानवर को भी ऐसा बिल्कुल बेकार बना दिया कि ना डंगर मारने के काबिल रहा, ना किसी काबिल रहा, बल्कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। तो अज़ान गिरामी, जब इस दिल में इश्क खुदा आ जाए तो फिर सजदे में मजा ही कुछ और होता है, फिर मजा ही कुछ और है। जब इश्क अली और इश्क आले मोहम्मद, भाई इबादत है, इबादत में जब रूह इश्क नहीं होगा तब तक आपकी इबादत नहीं है, सिर्फ आदत होगी। ये रूह इबादत क्या है? रूह इबादत जब तक आले मोहम्मद आपके इस ज़हन में नहीं होंगे, चाहे लाख सजदे करें, आपका सजदा काबिल कबूल नहीं। उस नमाज में जो इश्क पैदा होगा ना, कहते हैं कि शिर्क मत करो, इबादत सिर्फ खुदा की है। इबादत तो खुदा की है, लेकिन इबादत को उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए फिर कोई रूह हो जो उसमें दाखिल की जाए। इसलिए सुन्नी हो चाहे शिया हो, सबकी फिक़ा में हुक्म है कि जब तक आले मोहम्मद पर नमाज में दुरूद नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज ही नहीं रहेगी। तो पता चला कि इस इबादत की जो रूह है वो है मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद की। सजदे का मजा को लेकर देखिए, जिस सजदे में आले मोहम्मद
जिस इबादत में आले मोहम्मद हूँ उनको रूह समझ कर, इसीलिए तो अली अमीर अल-मोमिनीन ने जुमला कहा, मेरे अल्लाह मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, मुझे भी ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी अली इतनी मंजिलत में फाइज जिसकी इबादत का अंदाजा ला लीजिए कि फरिश्ते अली की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकते। कि जब सकलैन का लफ्ज़ पैगंबर ने दोहराया था कि क्या कहा था, ज़रबतु अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अमर बिन अब्दुवत को एक ज़रबत अली का लगाना अली की इबादत सकलैन की इबादत से अफजल है। तो जाने गिरामी सकलैन में कौन कौन आता है? ये सकलैन में फरिश्ते भी आते हैं, अंबिया भी आते हैं, औलिया भी आते हैं, तमाम अरवाह इसमें दाखिल हो जाते हैं। ये सकलैन ये तमाम मिलकर इबादतें करें फिर भी अली की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकते। सकलैन की इबादत से भी अफजल। लेकिन जब अली अमीर अल-मोमिनीन से किसी ने पूछा कि मौला आप फख्र क्यों नहीं, कहा कि नहीं। फिर एक दिन अली ने जुमला कहा, या अल्लाह तेरे रब, मैं तेरी इबादत का वो हक नहीं अंजाम दे सका जो तू चाहता है, मैं तेरी इबादत का अभी हक अदा नहीं कर सका। जिसकी सकलैन की इबादत से भी अफजल हो तो अली का मुझे फख्र अभी तक नहीं, अभी चाहता हूं कि खुदा की इबादत करूं। भाई जंगे खैबर फख्र नहीं, जंगे खंदक जिसके लिए पैगंबर खुद फरमा रहे हैं कि ये सकलैन की इबादत से अफजल, अली को फख्र नहीं। जंगे हुनैन, जंगे नहरवा, ये जितनी जंगे 1000 रकात रात को नमाज का पढ़ना, अली इब्न अबी तालिब फख्र नहीं करते, फख्र करते हैं अली इब्न अबी तालिब। जब सर में पेशानी पर ज़रबत लगती है अली कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अली आज कामयाब। यानी अली की सकलैन की इबादत एक तरफ, अली का 19 रमजान की फजर वाला सजदा एक तरफ। अजीजों अंदाजा लगाओ अली की इबादत का। जब अली कहते कि मैं भी अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर रहा हूँ तो फिर हमारी इबादत खाते भी नहीं। लेकिन कुछ तो करे ना, अली भी देख रहे, कायनात के रसूल भी देख रहे, कुछ तो करें। अली की इबादत का मुकाबला कोई नहीं, जब फरिश्ते नहीं कर सके और तमाम सकलैन मिलकर भी इबादत कर रहे हैं तो भी अली की इबादत का नमूना नहीं। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आकर कहता है, मौला आप सबसे बड़े इबादत गुज़ार हैं। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, नहीं मेरे जद अली की इबादत मुझसे अफजल है। जिद कर रहा है, मेरे मौला फरमाते इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, जाओ बेटा मेरे जद की इबादत का नमूना ले आओ, जाओ सहीफ़ा अलविया लेकर आओ और इस मोमिन को दिखा दो कहता है कि मैं ज्यादा इबादत गुज़ार हूँ। जब सहीफ़ा अलविया लेकर इमाम मोहम्मद बाक़िर आते हैं, शख्स हैरान होता है, हैरान होकर कहता है, फिर भी मौला इतनी इबादत लेकिन ज़ैनुल आबिदीन आप हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि फिर भी तुम नहीं मानने को तैयार, अब आ मैं तुझे हदीस रसूल सुनाऊं। वो शख्स कहता है, कौन सी हदीस? मेरे मौला देख कर कहते तुम्हें पता नहीं कि ज़रबतु अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अरे मैं कितनी भी इबादत करूं लेकिन सकलैन की इबादत से ज्यादा नहीं है, मेरे जद की इबादत सकलैन की इबादत से ज्यादा है। सलवात पढ़े मोहम्मद नाल मोहम्मद की छुप कर खाना दे रहे हैं कि किसी को पता भी न चले। बस अजीजों अली ने अपना नफ्स भेज दिया रिसालत की खातिर, और रिसालत में भी सनद दे दी कि या अली ये तेरी जान नहीं, मैं रसूल की जान है, और फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अली को कोई नुकसान नहीं हुआ। शब हिजरत के बड़े वाक़े आते हैं, आपको पता है कि इधर पैगंबर इस्लाम चले मक्के को छोड़ा, अभी छोड़ ही रहे थे तो किसी ने सवाल किया, पढ़ थक गया हूं मैं भी, आप इसे सुनकर थक रहे हैं बार कि किसी ने सवाल किया, है कोई सोने को खरीद करने वाला?
वहां से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, इस सोने वाले से पूछो कि सोना भेजेगा। अज़ान गिरामी अली सो जाए तो इबादत खुदा, अली जागे तो भी इबादत खुदा। अली का जागना भी इबादत, अली का सोना भी इबादत। सोने वाले से पूछो कि सोना कौन देगा, कहा कि हाँ क्यों नहीं देगा। अल्लामा ज़फ़र ज़ैदी का जो जुमला है मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उन्होंने अल्लाह ने कहा कि जब कहा कि सोने वाले से पूछा गया कि भाई सोना भेजोगे, कहा कि खरीदार का बताओ, खरीदार कौन है। कहा कि खरीदार तेरा भी खालिक है और मेरा भी खालिक है। मेरे मौला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब तेरा भी खालिक और मेरा भी खालिक है तो मैं कहा कि नहीं, वो पूछ रहा है कि अगर इबादतों के बदले में ले और ये सोना मुझे दे दे तो इबादत है और दे दूँ। मेरे मौला फरमाते हैं इबादत तो आपने मुझे दे दी है, सब कुछ सकल है, ये इबादत में भी मेरी इबादत ज़्यादा है, तो मुझे अब और क्या, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहा कि अली वो कहता है कि जन्नत दे दूँ, कहता है कि जन्नत तो मेरी चंद रोटियों की मेहमान है, चंद रोटियों के बदले में मैंने जन्नत खरीद ली है, अब जन्नत तो हमारे हवाले है, जन्नत तो मेरे पास है, जन्नत में क्या लूँगा। कहा कि अली से क्या लेना चाहते हो। कहा कि आपसे क्या है, वो भी मेरा खालिक है और तेरा भी खालिक है, इतना बड़ा खरीदार है, इतने बड़े खरीदार से क्या मैं बैठ कर हिसाब और किताब करूं, उसकी मर्जी है। जब मर्जी का लफ्ज लिया तो उधर से आवाज आई, मेरे रसूल अब ये और कुछ नहीं लेना चाहता, ये चाहता है कि मेरी मर्जी इसके हवाले हो जाए, इसका सोना मेरे हवाले हो जाए। अरे जिसका एक पलक झपकने से सो जाए, जिसका सोना, अली का सोना इतना अजीम, इतना अजीम, इतना अजीम कि अली का सोना जब खुदा की मर्जी बन जाए तो फिर अली का जागना कितना अजीम होगा। फिर अली का जागना कितना अजीम होगा, कभी सोचा है आपने। अली जागे तो इबादत, अली सो जाए तो इबादत। एक मर्तबा मौला अमीर मोमिन गए, वापस आए, पैगंबर की बारगाह है, कुछ लोग भरे हुए हैं दरबार मुस्तफी। पैगंबर ने सवाल किया, आज इसने बड़े मजमे में मुझे कोई बता देगा किसी ने किसी गरीब की मदद की। ये अजीब मंजर नहीं होगा उस वक्त। अब हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, अब सन्नाटा छा गया। जब पैगंबर ने पूछा भाई इतने बड़े मजमे में कोई है जिसने किसी गरीब की मदद की हो। मेरे मौला खड़े होकर कहते, या रसूल अल्लाह, मेरे पास और तो कुछ नहीं था, जेब में मेरे पास सिर्फ एक दीनार था, मैंने अल्लाह की खातिर इसको दे दिया। जैसे ही मेरे मौला ने कहा ना, एक शख्स खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने 10,000 दीनार दिए हैं, अली ने 1 दीनार दिया है। और जब अली ने कहा ना मैंने अल्लाह की खातिर 1 दीनार किसी गरीब को दिया तो पैगंबर ने दुआ मांगी, मेरे अल्लाह तू अली पर अपनी रहमतें और फजीलतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा। जब उसने कहा मैंने 10,000 दे दिए, पैगंबर खामोश, अब दुआ का जुमला नहीं। ये मजमा खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, अली ने सिर्फ 1 दीनार दिया, आपने अली के लिए दुआ मांगी, उसने 1,000 या 10,000 दीनार दिए और आपने उसके लिए दुआ नहीं मांगी। कहा कि अली की खैरात में और उसकी खैरात में फर्क था। कहा गया रसूल अल्लाह क्या फर्क था। कहा कि जब मैंने पूछा तो कोई है इतने बड़े मजमे में जिसने आज अल्लाह की खातिर किसी की मदद की हो, तो कहा कि मैंने 1 दीनार दिया है। उसने किसी को दिखावे के लिए नहीं कहा, लेकिन ये खड़ा हुआ ना तो इसने ये जुमला कहा, अली ने 1 दीनार दिया है, मैंने तो 10,000 दिए हैं। इसने अल्लाह के लिए नहीं दिए, अली के मुकाबले के लिए दिए हैं। इसने अली के मुकाबले में आकर दिए हैं, लिहाजा ये मुकाबले वाली चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, जिसमें खुशू और खुरू न हो। या अली अमर और किरदार और सीरत में कुर्बान, ये जिंदगी में एक बार ज़हरा ने वो भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कहा था कि या अली जाओ सेब लेकर आओ, अनार लेकर आओ। और जब गए तो बाहर क्या देखा, एक सहाबी रसूल है बैठा हुआ रो रहा है, करीब पे उसके गालिबन बिगदाद नाम लिखा है, या दीनार के हवाले से बिगदाद है या इस अनार के हवाले से। करीब गए, कहा पूछा क्यों रो रहे हो। कहा कि तबीब ने कहा है कि तेरा बच्चा बीमार है, लेकिन जब तक ये नहीं बचेगा जब तक ये अनार नहीं खाएगा। सलाम वाली अज़मत पर एक ही बार जिंदगी में पहली बार ज़हरा ने ख्वाहिश की है, वो आपने जब कहा। अली गए कि अनार लेकर आए, जब वापस आए देखा रास्ते में बैठा हुआ है साहबी, वो अनार उसके हवाले किया, तेरा बच्चा बच जाए मैं जानूं, हसनैन की माँ जाने।
इधर अली ने वो अनार दे दिया उस सहाबी को। जब ये अनार अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा, जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जल्दी जाओ, अली घर में दाखिल न हो, उससे पहले ये अनार लेकर जाओ, ज़हरा के हवाले कर दो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ज़हरा ने ख्वाहिश की, वो भी अली की ख्वाहिश के मुताबिक, जा ज़हरा के हवाले कर दे। जैसे ही ज़हरा के पास ये अनार पहुंचा, अली घर में दाखिल हुए, अनार की खुशबू को महसूस किया, और जैसे अली पहुंचे कहा कि हसनैन की अम्मा ये अनार कहाँ से आ गया? हसनैन की अम्मा जनाब सैयदा दे करके दी, या अली तूने खुदा की बारगाह में भेजा था, अल्लाह ने मेरी दरबार में भेज दिया। क्या अली की सखावत, वो अली वसीयत कर रहा। हर मजमा कूफे का दरबार, मौला खुतबा देते देते मौला के आंसू जारी। मौला का एक सहाबी है जिसका नाम है सासा बिन सौहान, दूसरे का नाम है, लेकिन मैं उसमें जाऊँ वहाँ के मालिक के अशतर थे या इब्राहिम ने मालिक थे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा है इब्राहिम ने मालिक अशतर। तो उस वक्त सासा बिन सौहान खड़ा हुआ और दोनों ने नियाम से तलवार निकाल कर सवाल किया, मौला आप खुतबा भी दे रहे हैं और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की तरफ देख कर रो भी रहे, वो भी बैठा। मौला क्यों? मौला ने जवाब दिया कि मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरी मौत चाहता है। आज़ादारों सुनोगे मेरे मौला के दोस्त ने क्या जवाब दिया? अली आप मौत से डर इसीलिए रो रहे हो? मौला ने कहा सासा बिन सौहान तुम समझते हो कि मैं मौत से डरूंगा? कहा कि मौला ये तो नाम फिर और आप रोते क्यों हैं? कहा कि मैं इसीलिए रोता हूँ कि मेरी बच्चियां परदेश में हैं, मेरी बेटियां परदेश में हैं, मेरी ज़ैनब परदेश में है, मेरी बच्चियां यतीम हो जाएंगी, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। आखिरी शब है ना अली 21वीं शब, ये तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम से जरा जाकर पूछ ले, एक तस्वुर ले लीजिए कि अली की औलाद, अली की बच्चियों पर, अली की बेटियों पर क्या गुजर रही होती, जिनका बाबा जख्मी हो और जो हकीम और तबीब ये कहे कि अब वसीयत जो करनी है तो कर लो या अली, अब सिर्फ वसीयत नहीं कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं, या अली वसीयत कर दो। हाँ आज़ादारों, अली ने रोना शुरू किया, कूफा के मंबर पे रोते रोते एक मरतबा कूफा के लोगों से मुखातिब हुआ, देख कर कहते कूफा के लोगों आज अफ्तारी के बाद अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मेरे घर भेज दे, मेरे घर भेज देना। जैसे कूफा के लोग घर गए ना, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अली के घर भेज दिया। जैसे मेरे मौला अमीर घर पहुंचे, क्या देखा, औरतें, ख़वातीन, बच्चियां, बहनें सब वहां पर बैठी हुई हैं। अली ने मर्तबा जनाब फिजा को बुलवाया, बुला कर कहता है फिजा ये चिराग रोशन करो। जनाब फिजा ने चिराग रोशन किया, जैसे रोशन किया जनाब फिजा ने कहा मौला और हुक्म, मौला मैंने चिराग रोशन कर दिया, मौला और हुक्म। मेरे मौला फरमाते हैं मेरी बच्चियों को सामने ले आओ, मेरी ज़ैनब को सामने ले आओ। ज़ैनब उम्मे कुलसूम सामने आई, मौला ने आंखें बंद की, तमाम मस्तूरात को सामने बुलाया, आंखें बंद करके अली कहते हैं कूफे की मस्तूरात याद रखना, आज ज़ैनब पर्दादार है, फिर कोई ज़माना आएगा मेरी बेटियों के सरों पर चादरें नहीं होगी, मेरी बेटियां नंगे सर आएंगी, बाजारों में आएंगी, मेरी बच्चियों को पत्थर न मारना, मेरी बेटियों को बागी की बहन न बोलना, मेरी ज़ैनब की इबादत हो। अज़ादारों मेरे मौला ने जब सबको वसीयत की, अपने बच्चे को साथ जनाब ज़ैनब ने अजीब जुमला कहा, अजीब और गरीब जुमला था, ज़ैनब अगर कोई तुम्हें यतीम कहे तो उसे कह देना कि मैं अली की बेटी हूँ, मुझे यतीम नहीं कहो, मैं अली की बेटी हूँ। आज़ादारों क्योंकि अली यतीमों की मदद करते थे, अली यतीमों का बड़ा ख्याल करते थे। आज अली की बेटियां यतीम हो रही है, आज 21 रमजान की शब है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने तमाम कूफे की औरतों को बुलाया और वसीयत की कि मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना,
मौला ने वसीयत की और कुएं की औरतों को कहा बीवियों तुम चली जाओ अपने अपने घरों। अब मैं जानू मेरी अतीब बेटियां जाने, मैं अपनी बेटियों को कुछ वसीयतें करूंगा। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन, एक रिवायत मैंने कल पढ़ी थी किताब में कि एक रिवायत है कि इमाम सब बच्चे मौजूद हैं लेकिन इमाम हुसैन मौजूद नहीं है। एक रिवायत में लिखी है कि सब बेटियां थी, ज़ैनब नजर नहीं आ रही थी। एक मरतबा मेरे मौला अमीर ने कहा मेरे हुसैन को बुलाओ। मौला अब्बास गए, मौला हुसैन को हाथ जोड़ कर कहा मौला मेरे बाबा आपको याद कर रहे हैं। हुसैन मौला बेटा तुम क्या मुझे नाराज होकर बैठ गए? बाबा मैं नाराज नहीं हूँ, मैं दुआ मांग रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि नाना के जाने के बाद अम्मा पर बड़े मसाइब आए और आप पर इतनी मुसीबतें आई, खुदा जाने आप भी चले जाएंगे तो फिर हमारा कौन होगा? हमारे साथ हमारी बहनें साथ हैं, बाबा इनका कौन ख्याल रखेगा? जब देखा मेरे मजलूम इमाम ने अली इब्न अबी तालिब ने, लेकिन मेरे मौला भी उठे नहीं, बिस्तर पर सोते रहे। ये गुफ्तगू सोते हुए करते रहे। इधर ज़ैनब को जैसे ही बुलाया, जैसे ही ज़ैनब को सामने आते हुए देखा, एक मर्तबा अली उठे, टेक लगाकर बैठ गए, तकिए की टेक से बैठ करके ज़ैनब आओ आज तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लूं। अज़ादारों जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा चेहरा नीचे किया, रो कर कहे बाबा मैं कभी सामने आपके चेहरा नहीं करती थी, बाबा मुझे पर्दे से बड़ी मोहब्बत है। हाँ ज़ैनब आज बाबा के सामने खड़ी हो। हाँ बेटा बाबा से गुफ्तगू कर लो कि तुम्हें बाजार में जाना है, तुम्हें दरबार में जाना है, तुम्हें दरबार में खुतबे देने हैं। हाँ ज़ादारो जनाब ज़ैनब ने बाबा के सामने खड़ी हो गई। अली ने भी रोना शुरू किया, ज़ैनब ने रोना शुरू किया। एक छोटा सा बच्चा है जो दूर खड़ा हुआ है, इमाम सैयद सज्जाद को एक मरतबा अभी 2 या 3 साल के इमाम सैयद सज्जाद, अज़ादारो इमाम सैयद सज्जाद को बुलाया, बुलाकर कहा सज्जाद तुम मेरे करीब आओ, तुम्हें तो बहुत काम करने हैं मेरा बेटा, आओ तुम्हें तो बड़े बड़े काम अंजाम देने हैं। अज़ादारो वसीयतें करते करते जब एक हाथ दूसरे में लेते रहे, ज़ैनब का हाथ पकड़ा, सैयद सज्जाद के हवाले किया। ज़ैनब ने रो कर कहा बाबा अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, इसके सुपुर्द करके जा रहे हो। ज़ैनब ने रोना शुरू किया, रो कर कहती बाबा मुझे सज्जाद के हवाले। हाँ बेटा तेरा हुसैन भी करबला में मारा जाएगा। अरे यही सज्जाद होगा, शाम के बाजार होंगे, शाम के दरबार होंगे। आज़ादारो जब फजर की नमाज के बाद अली का जनाजा उठाने के बाद शायद इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी बहनों को देखा और रो कर कहा है मेरी बहनों तुम अंदर ही रहना कि वहां पर कोई बाहर तुम्हारी चादरों पर नजर न पड़ जाए। मैं कोई मौला हसन से मौला आज ज़ैनब के पर्दे का इतना ख्याल, यही ज़ैनब होगी, शाम के बाजार होंगे, कूफा का दरबार होगा। बस मेरे मौला का जनाजा उठा, नजम में दफन हो गया। मौला आपका जनाजा बेटू ने उठाया, आए करबला का गरीब हुसैन जिसको कोई दफनाने वाला भी न था। दिल हिला दे